गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विकास बिफोर यू और मैं आप सबका आज के सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सेशन में मूव ऑन होने से पहले मैं सेशन के बारे में बता दूं कि सेशन किस चीज के बारे में है। द प्रेजेंट सेशन इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, यानी कि आज हम चर्चा करने वाले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आपने सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा, मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें 100 मार्क्स इंग्लिश कंपल्सरी पेपर रहता है, पासिंग मार्क्स लाना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो आज उसी पेपर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हालांकि सिलेबस सेशन में मैंने क्वेश्चन टाइप्स के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में चर्चा किया था, तो आज उन्हीं में से एक पैटर्न के साथ में उपस्थित हूँ और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ रीराइट सेंटेंसेस। 2018 की एग्जामिनेशन जो 30वीं एग्जामिनेशन थी, जो रीराइट के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज मैं उन्हीं क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं और आपको क्वेश्चंस बना करके दिखलाता हूं कि किस प्रकार के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए ले चलता हूं क्वेश्चन पेपर की। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं डायरेक्शन भी पढ़ूंगा, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको सॉल्व भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको बनाने पड़ते हैं 5 क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स होता है करेक्ट आंसर के लिए, यानी एक आंसर आपका करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स अवार्ड किया जाता है। अगर 5 आंसर करेक्ट देते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाता है। आपको हालांकि 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं, दिए 6 रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन पढ़ के बताता हूँ कि डायरेक्शन क्या कहता है, फिर उसके साथ ही एक एक करके क्वेश्चन भी सॉल्व। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख ही सकते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले मैं जरा डायरेक्शन को पढ़ के बताता हूँ डायरेक्शन क्या कहता है। ध्यान से सुनिएगा। रीराइट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी बोल रहा है कि निम्नांकित को रीराइट कीजिए। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखिए, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है। ब्रैकेट में एक बात और देख सकते हैं, आपने लिखा हुआ है एनी 5, यानी 5 ही क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। हालांकि क्वेश्चन 6 है, इस सेशन में मैं 6 के 6 क्वेश्चंस बना के बताता हूं। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, ही रोट करेक्ट आंसर्स इन हिज लास्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन। ये 2 सेंटेंस है, इसी को रीराइट करना है। और आप नीचे देख सकते हैं कि डायरेक्शन दिया हुआ है यूज करेक्ट एज एन एडवर्ब, यानी बोल रहा है कि करेक्ट को एडवर्ब के रूप में यूज कीजिए। तो सबसे पहले जान लीजिए करेक्ट का एडवर्ब क्या होगा। तो करेक्ट का एडवर्ब होता है करेक्टली, यानी आपको करेक्टली यूज करना है। अब एडवर्ब के प्लेस के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं। नॉर्मली एडवर्ब को 3 प्लेस पर आप प्लेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। करेक्टली जो है, जो एडवर्ब मैनर होता है, तो मैनर के बारे में रूल होता है कि मैनर को हमें ऑब्जेक्ट के बाद ही प्लेस किया जाता है। तो करेक्टली को हम यहाँ पर कहां पर प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे। यानी हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, इसको ध्यान से सुनिए। ही रोट आंसर्स करेक्टली इन हिज लास्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट को लिख देते हैं और लास्ट में जो फुल स्टॉप है उसको फुल स्टॉप देना आप ना भूलें। अगर एक भी आप पंक्चुएशन मार्क्स मिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन को गलत कंसीडर किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आंसर बोल देता हूं, ही रोट आंसर्स करेक्टली इन हिज लास्ट बीपीएससी एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप लास्ट में दे देंगे। तो ये आपका रीराइट सेंटेंस हो गया। पहला क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप ये लिखेंगे कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है और आपको अवार्ड किया जाता है 2 मार्क्स। तो चलिए ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसके आंसर पर भी ले चलूंगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माई वाइफ सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, When will you take me to my mother's home? Sign up interrogation, इन्वर्टेड कॉमा बंद। और ब्रैकेट में देखिए क्या बोल रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी बोल रहा है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। नरेशन का क्वेश्चन है, अब आपको इसको इनडायरेक्ट में बदल देना है। जैसे आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रीराइट आपका हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको बदल के आपको दिखलाता हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट माई वाइफ है, तो नीचे आ जाएगा माई वाइफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क लिखते हैं और पास्ट टेंस, इसलिए आपको आस्क लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा माई वाइफ आस्क्ड मी, जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा माई वाइफ आस्क्ड मी। चूंकि WH वर्ड क्वेश्चन का केस है, इसलिए WH वर्ड ही आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इसलिए हम लिखेंगे माई वाइफ आस्क्ड मी व्हेन। अब देखिए यू है, यू कौन पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, ये बदलेगा मी के अनुसार, इसलिए आई हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, इसलिए जो बी या सेल जो भी है वो अब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं शुड लिखूंगा। शुड इसलिए लिखूंगा कि आई के साथ सेल लगता है नॉर्मली, और सेल के पास्ट की बात करेंगे चूंकि सेंटेंस का पहला पोर्शन जो है पास्ट में है, इसलिए नेक्स्ट पोर्शन भी पास्ट में जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, शुड। तो आई शुड टेक, ओके, टेक है, टेक आ जाएगा यहाँ पर। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, माई वाइफ के अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट है हर। टू, फिर क्या है, माई मदर्स होम, तो माई फर्स्ट पर्सन है, फिर माई वाइफ के अनुसार बदलेगा तो हर हो जाएगा। मदर थर्ड पर्सन है, मदर आ जाएगा, ऊपर से एपिस्ट्रोफी एस जैसे वैसे ही देंगे, मदर्स होम। तो सेंटेंस पढ़िए, मैं पढ़ के बताता हूँ कि आंसर क्या हुआ। माई वाइफ आस्क्ड मी व्हेन आई शुड टेक हर टू हर मदर्स होम, फुल स्टॉप। दोस्तों ये हो गया रीराइट,
ये नरेशन का क्वेश्चन था, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने डील किया था वो एडवर्ब से था, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन किससे है, नरेशन से। यानी कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको नरेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूं। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर एट दिस मोमेंट। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं चेंज द वॉइस, यानी अब वॉइस का क्वेश्चन है। एडवर्ब आया, नरेशन आया, वॉइस भी आया, यानी कि इसको क्या करना है, एक्टिव से एक्टिव सेंटेंस दिया उसको पैसिव में बदलना है। आप नॉर्मली जानते हैं ये जो सेंटेंस है अभी हमारा किस टेंस में, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वाले स्ट्रक्चर पर इसको हम सेट करेंगे कि हमारा रीराइट हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे द स्टूडेंट्स को। द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए आर लिखेंगे। वॉइस के स्ट्रक्चर के आधार पर बीइंग और भी3 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। अब बाकी जो पैटर्न है उसको हम नीचे लिख देते हैं सीधे, इंग्लिश ग्रामर एट दिस मोमेंट, फुल स्टॉप लास्ट में देंगे, फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे। यानी किसका क्वेश्चन है, वॉइस का क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एडवर्ब से आ रहा है, नरेशन से आ रहा है, वॉइस से आ रहा है। आपके पास जब रीराइट का ऑप्शन आएगा तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। तत्काल में ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, स्क्रीन पर आप उसको देखिए। द बॉक्स इज वेरी लाइट, फुल स्टॉप, सी कैन इजीली लिफ्ट इट, फुल स्टॉप। अब डायरेक्शन क्या दी हुई, डायरेक्शन को करना है, क्योंकि रीराइट है तो रीराइट में डायरेक्शन को फॉलो करना अनिवार्य है। डायरेक्शन कह रहा है कंबाइन इनटू ए सिंपल सेंटेंस, यानी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, जोड़ करके इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब एक सवाल उठता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है मोटा मोटी तौर पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी सब्जेक्ट के साथ जब फाइनाइट वर्ब आ जाता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मतलब इस सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। एक क्लाउड चैप्टर का क्वेश्चन है, सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, ऐसे कंबाइन करेंगे हम कि सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा सिंपल। तो इसको हम कंबाइन करके आपको बताते हैं। द बॉक्स इज वेरी लाइट, क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज वेरी लाइट फॉर हर। अब यहां जोड़ना है तो फॉर से आगे सेंटेंस को हम बढ़ा रहे हैं। द बॉक्स इज वेरी लाइट फॉर हर टू लिफ्ट इट इजीली। अब देखा मैंने दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया, और सेंटेंस एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, द बॉक्स इज वेरी लाइट फॉर हर टू लिफ्ट इट इजीली। अब देखिए एक सेंटेंस हो गया। अब ये सिंपल हुआ कि नहीं, इसको चेक करने का आपके पास तरीका है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में आप दिस बॉक्स को देख सकते हैं, और वर्ब के रूप में इज को देख सकते हैं जो कि फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं अगले सेशन में कभी बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। कल आप जानिए कि सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये क्वेश्चन भी रीराइट हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर स्क्रीन पर, जरा मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर इसको सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द डीन एंड द प्रोफेसर इज होल्डिंग द मीटिंग। द डीन एंड द प्रोफेसर इज होल्डिंग द मीटिंग, ब्रैकेट में है करेक्ट द सेंटेंस, यानी ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, द डीन एंड द प्रोफेसर। द डीन एंड द प्रोफेसर का मतलब होता है दो व्यक्ति, एक डीन और एक प्रोफेसर। एक्चुअली अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहता द डीन एंड प्रोफेसर, द डीन एंड प्रोफेसर लिखा रहता तो उसका मतलब एक व्यक्ति से होता। तो एक व्यक्ति होता तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो वर्ब सिंगुलर होता, तो स्वाभाविक रूप से हम इसको इज लिख सकते थे। लेकिन यहाँ दो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है द डीन एंड द प्रोफेसर लिख करके, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसलिए इज को आप आर में तब्दील कर दें, यानी कि पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा द डीन एंड द प्रोफेसर आर होल्डिंग द मीटिंग। जैसे ही आप लिखेंगे सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए। एग्जाम में आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, यानी 5:2 = 10 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं छठा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसलिए थोड़ा देर मेरे साथ बने रहिए। और चलिए मैं आपको दिखाता हूं 6th क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आप देखिए, आर्यन हैज रिसीव्ड द पेमेंट ओनली a few days ago। ब्रैकेट में लिख रहा है करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस से फिर इनकरेक्ट है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट है क्या। आप देख रहे हैं सेंटेंस में एगो लिखा हुआ है, ए फ्यू डेज एगो, और एगो का रूल होता है कि एगो जब भी आता है तो सिंपल पास्ट में मॉडिफाई करता है, यानी कि सिंपल पास्ट में स्टेटमेंट चला जाएगा। यानी आर्यन हैज रिसीव्ड जो है वो गलत है। आप वहां पर आर्यन हैज रिसीव्ड के जगह पर अगर आर्यन के साथ V2 लगा देंगे, हालांकि हैज रिसीव्ड का V2 भी रिसीव्ड ही होता है, तो आप यानी कि वहां से हैज हटा देंगे तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आर्यन रिसीव्ड द पेमेंट ओनली ए फ्यू डेज अगो, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार से रीराइट सेंटेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में रीराइट के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, तो आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी ग्रामर के चैप्टर उसको आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 10 मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 10 मार्क को बड़ी आसानी से यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर भारद्वाज जुडिशियल क्लासेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और आप दीजिए विकास कुमार को इजाजत तब तक के लिए, जब तक मैं फिर नए सेशन में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के नहीं आ जाऊं। तब तक के लिए बाय।